हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो ये क्लास है इसमें आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है आपको। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने इससे पहले चैप्टर 1 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें हमने आफ्टर डिलीशन जो सीबीएसई ने डिलीट किया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में सर बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं या चैनल्स पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जहां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हो जो डिलीटेड हटा के। तो ऐसा अवेलेबल बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम पर पर्सपेक्टिव के हिसाब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इस चैनल पे आपको जो इस एनसीईआरटी ऑफिशियल बुक है उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्लस आपको इसकी वो सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज होती है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो। अब ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस मुझे जहां तक लगता है कि हाँ कुछ काम का क्वेश्चन होगा जरूर मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये एडेड क्वेश्चंस के बेसिस पे नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन लगता है कि ऐड करने लायक नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वैसे ही रिकॉल करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आपको पूरा एनसीईआरटी 9 to 12 कंटेंट मिलने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9 to 12 पूरा मिलेगा, ये भी हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, अब जो आज की क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 2.2, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है वो काम के नहीं है, उसको हमने गो थ्रू पूरा किया है अच्छे से। कई सारे क्वेश्चंस क्यूबिक्स के हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी 2.3 एक्सरसाइज है इसको हम डिस्कस करेंगे विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे। और ये हमारा होने वाला न्यूली अपडेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बिल्कुल न्यू अपडेटेड है। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक्सरसाइज 2.4 टोटली क्यूबिक पे बेस्ड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमने 2.1 डिस्कस की थी जिसमें सारे एमसीक्यूज थे। जो क्वेश्चंस एमसीक्यू हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे हमने डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन नहीं थे रिलेटेड वो हमने नहीं किए थे। अब 2.3 जो है हमारी पूरी हमें डिस्कस करनी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 2.3 हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, पूरे हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन आपको क्यूबिक का लग रहा होगा, वो भी इजीली इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ, तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो हमारा क्वेश्चन है आपको पता होगा जो ऑफिशियल बुक है एनसीईआरटी की उसमें सेक्शन डी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस नाम का एक पोर्शन है, उसमें ये सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 2.3 से पहले है। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने हैं, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले, जब भी आपको मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने एनसीईआरटी जो हमारी एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूं कि जब भी फ्रैक्शन वाला पॉलिनोमियल होगा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, हम इसमें पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो पहले इस पॉलिनोमियल को एलसीएम लेंगे, मतलब पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं, ये हो गया। इसको मैं x/6 भी लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1/6x या x/6। अब पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते ही मेरे पास क्या हो गया, ये एलसीएम लेंगे तो ये 6 एलसीएम हो गया, इट मीन 6x² प्लस का x माइनस का 12। अब आपको क्या करना है, आप इसे कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आपको जीरोज निकालने हैं, तो आप पहले इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। कैसे, आपको पहले ये जो 6 है, 6 सबका डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/6 को बाहर लिख दूं, और जो मेरा ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसको मैं अंदर लिख दूं ऐसे। करेक्ट है ना, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। सेम कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रहे हैं जो हम करते हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1/6 को तो बाहर ही रखना है हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अब आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने बताया है कि a इंटू सी करना होता है, पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है तो हमारे चैनल पे जाकर प्लीज़ आप कंटेंट जरूर देखें, और यहाँ पे आपको सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इजी कॉन्सेप्ट से ही समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 इंटू -12, पहले मैं क्या करूँगा, 6 मल्टीप्लाई विथ -12,
इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस का 72। जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो हम डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स लेंगे। तो 72 के फैक्टर्स लिखते हैं, 12 6 जा, 18 4 जा, ठीक है, 9 8 जा। अब मुझे इसका डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, बी वाली वैल्यू मीन्स 1। अभी +1 -1 मत बोलना आप, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 1 मिलना चाहिए। किसका डिफरेंस करूँ कि 1 मिले, क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्रोडक्ट में, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। 12 - 6 6 होता है, 18 - 4 14 होता है, 9 - 8 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 तो 1/6 लिख लो, ये हो गया 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x। वैसे मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखता, पर मैं ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके जस्ट बाहर प्लस है, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे मैं ब्रैकेट में ही लिखता क्योंकि साइन चेंज होता है। अब माइनस का 12 मैंने लिख दिया एज इट इज। अब क्या करें, 1/6 को फिर से वैसे लिख दो 1/6। अब आप ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग कर दो, इसमें ग्रुप बनाओ और इसमें ग्रुप बनाओ। इसमें पहले क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2x + 3। इसमें अगर माइनस पहले है तो माइनस कॉमन आएगा, तो दोनों माइनस क्या आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा, अभी प्लस का बन जाएगा, तो 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो 1/6 फिर से लिख दो बाहर। अब मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए, यहां से क्या बन गया, 2x + 3 को ले लो बाहर और 3x - 4 को ले लो इधर। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट है। आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 1/6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो जी, आपको बताइए, ये 1/6 जो है ऐसे, और ये ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में, दो ब्रैकेट है, मतलब a × b। अब जब तीन वैल्यू मल्टीप्लाई में बाहर ब्रैकेट है, तो तीनों वैल्यू ही मल्टीप्लाई में होंगी, मींस इसको आप ऐसे ही लिखोगे 1/6 × a × b। आप इसको ऐसे नहीं है कि 1/6 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे भी कर रहे हो, नहीं, 1/6 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ। दोनों के लिए एक ही कॉमन फैक्टर है, पूरे ब्रैकेट के लिए एक ही बाहर कॉमन है, वो मल्टीपल टाइम्स कॉमन नहीं है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब क्या करें, अब हम जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर विद जीरोस, फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर कर लें। तो जीरोस निकालने के लिए हम फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर कर लें, तो इसमें हम पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो, आप चाहो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो से कंपेयर करा दो, या फिर आप ऐसे कर दो, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड जीरोस। अब देखो 1/6 को किसी एक फैक्टर के साथ ले जाना। आपने लिखा 1/6 मल्टीप्लाई विथ 2x + 3 = 0 एंड 3x - 4 = 0। आप किसी एक को फैक्टर को 1/6 के साथ लिखेंगे, किसी एक को विदाउट उसके लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब 1/6 का ये जो 6 है उधर चल जाएगा, तो बेसिकली अभी क्या बन जाएगा, 2x + 3 = 0 हो जाएगा। ऑफिशियली देखा जाए तो, ऑफिशियली देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अब इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2x = -3, x = क्या हो गया, -3/2। तो एक तो जीरो हो गया, जिसको मैं बोलूंगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई। एंड अब बीटा की बात करते हैं, तो जब बीटा की बात करते हैं तो 3x = 4, x = 4/3, ये मेरा हो गया बीटा। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, दोनों वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे जो हमें काम करना है, क्या, हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल से, कौन सा पॉलिनोमियल है मेरे पास, x² प्लस, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, x/6 - 2। इसमें आप a b और c की वैल्यू निकालोगे। तो पहले चलो a b c की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी, 1, इसके पहले वैल्यू क्या है 1। b की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस का 1, और c की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1/6, 1 नहीं 1/6, फ्रैक्शन में ना 1/6 कुछ नहीं मतलब 1, 1/6। आप यहाँ तो यहाँ से देख लो, जो ऑफिशियल क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से 1/6 नजर आ रही है ना, प्लस की 1/6, तो ये 1/6 हो गई। तो एक बार सही से लिख लेते हैं, 1/6 हो गई ये वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास, c इज -2, तो c की वैल्यू होगी -2। अब सम ऑफ जीरोस पहले निकालेंगे, तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, -3/2, प्लस बीटा, बीटा कितना है 4/3, माइनस ऑफ b मीन्स माइनस ऑफ 1/6 बाय a मीन्स 1। तो इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो 6 हो गया एलसीएम, 3 इधर जाएगा तो -9, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होके तो +8।
तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये माइनस ऊपर ही रहेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, -1 और ये 6 नीचे आ जाएगा। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये बन गया -1/6 इक्वल टू -1/6। अब ये मेरा कौन सा रिलेशन हो गया? दिस इज माई सम ऑफ जीरोज रिलेशन, ये सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हो गया। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है मेरा -3/2, बीटा क्या है मेरा 4/3, 4/3 ये वैल्यू यहां से हम पिक कर ली हमने। और सी बाई ए, सी मीन्स -2/1। अब देखो आपको एक चीज ऑफिशियली बताऊं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया -4/2 इक्वल टू -2/1 मीन्स, अब इसको कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो ये 2 बन गया, तो -2 इक्वल टू -2, तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मीन्स सम ऑफ जीरोज में मेरा वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मेरा वेरीफाई हो गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ चुका है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस चैनल पे एक चीज ध्यान रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपडेट हो चुका है जब मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में आपको सारे वीडियोज ही मिलने वाले हैं इस चैनल पे। पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, हम ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आंसर्स जो हमने लास्ट ईयर अपलोड किए। बट इस साल 2025 के अंदर भी हम अपडेट करते जा रहे हैं सिलेबस को, चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। A to Z बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, ठीक है? तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए आप, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारी है एक्सरसाइज 2.3, इसके अंदर जो मैं है क्वेश्चन बोला है कि फाइंड दी zeros of polynomial by factorization method and also verify the relationship between the zeros। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज आपको वेरीफाई करना है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा क्यूबिक में है जिसका हम रिलेशनशिप वेरीफाई, क्यूबिक का है तो हम वो वेरीफाई नहीं करेंगे, तो उसको हम होल्ड पे रख देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस अपने हैं वो सारे अपन यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे और जीरोज भी निकालेंगे, उसके भी जीरोज निकालना बता दूंगा, ठीक है? इजी क्वेश्चन है इसलिए। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? 4x² - 3x + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम a इंटू सी करेंगे, मीन्स 4 इंटू -1 कितना होता है? -4। अब -4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है? b मतलब कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा मतलब कि डिफरेंस, माइनस मतलब कि डिफरेंस लेना है। 4 - 1 इज 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको ऑफिशियली लिखेंगे हम 4x² माइनस, ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ कि बाहर माइनस है, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे? 4x - x, 1x या x। अब 4x में से x गया, कितना बच गया? 3x, और बाहर माइनस है ऑलरेडी, तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो आप। अब ब्रैकेट ब्रेक करोगे आप तो माइनस का 4x प्लस का 1x हो जाएगा, मीन्स x ही हो जाएगा। 1x लिख लो, x लिख लो, चॉइस आपकी है। x लिखोगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों में से कॉमन हमने क्या निकाला? 4x। 4x कॉमन आते हैं, यहाँ क्या बच गया? x माइनस, अब यहाँ 4x पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा, पता है ना चीज, 8th क्लास से सीखते आ रहे हो। अब इन दोनों में हमने क्या कॉमन निकाला? प्लस साइन है तो प्लस बाहर आएगा, और 1। जब भी प्लस कॉमन लोगे आप, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन आएगा, और जब भी आप 1 कॉमन लोगे, प्लस की साइन कॉमन लोगे आप, तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर। अगर माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। अब यहाँ क्या लिखेंगे? x - 1। अब ये मेरा x - 1, एक ब्रैकेट कॉमन आ गया बाहर, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 4x + 1। अब हम जीरोज निकालने के लिए क्या, फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे? x - 1 = 0 एंड 4x + 1 = 0। अगर 4x + 1 = 0 है देन 4x = -1, x = -1/4। ये मेरा हो गया बीटा। आप चाहो जिसको अल्फा बोलो, चाहो जिसको बीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इधर मैं देखूं तो इधर ही हो गया x = 1, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 और बीटा की वैल्यू क्या होगी? -1/4। ये जीरोज निकालना सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है? a इंटू सी करना है आपको हमेशा, इस चीज को ध्यान में रखना। a इंटू सी करोगे तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब क्या करें? अब हम बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए आप फिर से वही पॉलिनोमियल पहले यहां रख दो, 4x² - 3x - 1। अब
ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है -4, बी की वैल्यू कितनी है, बी इज -3 एंड सी इज -1। ठीक है, ए इज 4, बी -3, सी इज -1। अब पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा कितना है मेरा -1, अल्फा कितना है 1, अल्फा इज 1, अल्फा है 1 और बीटा कितना है -1/4 इक्वल्स टू -4 माइनस का बी, सॉरी माइनस का बी है ना, तो माइनस ऑफ -3 बाय ए मीन्स 4, माइनस ऑफ बी मीन्स -3, ए मीन्स 4। अब एलसीएम ले लें इसका, कुछ नहीं मतलब एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए। 4 इधर आ जाएगा, 4 - 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3/4, तो ये भी 3/4 और ये भी 3/4। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करके देन आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर, ऐसी हैबिट डाल दीजिए अभी से ही, ठीक है। और जब भी बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब है आप नोटबुक में आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए खुद से या नोट कर लीजिए। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा कितना है मेरा -1 और बीटा कितना है -1/4, अल्फा इज 1 और बीटा कितना है -1/4, सी बाई ए, सी मीन्स -1, ए मीन्स 4। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -1 इज -1/4 इक्वल्स टू -1/4। अच्छे से क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। बस ऐसे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें a इंटू सी मतलब कि 3 इंटू -4 कितना होता है -12। जब भी प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव आ जाएगा, जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो सम ऑफ फैक्टर्स लेंगे, ठीक है, और नेगेटिव आएगा तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। अगर मैं देखूं तो यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए, b के बराबर, b मीन्स 4 के बराबर, साइन नहीं देखना है, 4 के बराबर आना चाहिए। 12 - 1 11 होता है, 6 - 2 4 होता है, 4 - 3 1 होता है। तो कौन सा फैक्टर लेंगे, 6 - 2 कितना हो गया 4। तो अब क्या लिखेंगे इसको हम लिख देंगे 3x² प्लस, बाहर प्लस का साइन है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, 6x - 2x -4। अब क्या करें, अब कॉमन पेयर बनाए, फिर से पेयर बनाएंगे तो इसमें कॉमन आ गया क्या 3x, अंदर क्या बचा x + 2, यहाँ से माइनस है तो माइनस कॉमन आएंगे, जो साइन होगा वो कॉमन आएगा। माइनस जैसे साइन कॉमन हो गया, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएगा दोनों का, ठीक है, जो पहले था। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो बन गया x + 2। अब देखो x + 2 और ये हो गया 3x - 2। अब ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं, राइट। अब जीरोज के लिए, फॉर जीरोज हम क्या बोलेंगे, x + 2 = 0 एंड 3x - 2 = 0। तो x = -2 हो गया, एक तो फैक्टर हो गया, इसको बोल दो अल्फा। बीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 3x = 2, x = 2/3, ये हो गया हमारा बीटा। देखो जब भी आप रिलेशनशिप वेरीफाई करते हो, अगर आपके जीरोज वगैरह कुछ गलत होंगे तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई करने में प्रॉब्लम शो कर देगा। तो आपको वेरीफाई करते टाइम ये आइडिया वो लग जाता है कि हमें गलत आंसर होगा तो पता चल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरोज वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले हम क्या कर लें, ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है -4। ए बी सी मिल गया मुझे। अब क्या करें, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, -b/a। अब अल्फा मीन्स -2, बीटा मीन्स 2/3, तो -2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -b, b मीन्स 4 बाय a मीन्स 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना 3, -6 प्लस 2 इक्वल्स टू -4/3, -x + 2 इज -4, -4/3 इक्वल्स टू -4/3। ये वैल्यू मेरी वेरीफाई हो चुकी है, बात समझ में आ गई। अब किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा कितना है मेरा
बीटा इज 2/3, सी मीन्स -4, ए मीन्स 3। अगर मैं देखूँ 2 इंटू टू -2 इंटू प्लस का 2, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4/3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ कि -4/3 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई। वैसे ऐसा होता नहीं, बट इस क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ -4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3 अपनी वैल्यू बन गई है, और ये अपना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। क्लियर बात? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अभी तक हम देख रहे थे कि डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा था, अब सम ऑफ फैक्टर्स निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 7। अब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखूंगा मैं। 7 5 जा कितना है 35। अब 35 के फैक्टर्स लिखते हैं अपन। 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं 7 5 जा 35, ठीक है। और 35 1 जा 35, और कुछ नहीं होता। अब कोई ये मत बोल देना सर 5 7 जा 35, नहीं, मैं हमेशा बड़ा फैक्टर पहले लिखता हूँ, क्यों डिफरेंस में दिक्कत नहीं होती। अब मुझे प्लस में वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट मेरा जो है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, जब भी ये पॉजिटिव आएगा तो मैं दोनों का सम करूंगा, और सम किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। तो 7 + 5 कितना हो गया 12, यहाँ 12 आ रहा है, और 36 + 1 30, 35 + 1 36 होता है, गलत हो गया वो। तो यहाँ क्या करेंगे 5t² + 70 + 5t + 7, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, मत t तो आ ही रहे हैं, तो बच गया 5t + 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस कुछ नहीं मतलब 1 आ रहा है, तो ये भी बन गया 5t + 7। अब अगर मैं देखूं तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज काम आ रही है, सेम कॉमन आ रही है, दैट इज 5t + 7, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया t + 1। अब फॉर जीरोज, जैसे मैं जीरोज की बात करूंगा, फॉर जीरोज t + 1, आदत सी हो जाती है x लिखने की है, t + 1 = 0, देन t = -1, तो इसको लिख लो अल्फा। किसी एक वैल्यू को अल्फा लिख सकते हो, जरूरी नहीं उसको आप बीटा लिख लो, उसको अल्फा लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार हमने देखा 5t + 7 = 0, दैट मीन्स 5t = -7, तो t इज -7/5, ये हो गया हमारा बीटा। तो दीज आर द टू वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या करें, अब हम जैसे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अब हमने जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट की, तो अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे फिर से। तो ए बी सी की वैल्यू ले लें। पहले ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 12, एंड सी की वैल्यू कितनी आ रही है 7। नाउ ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए माइनस ऑफ बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा सी बाय ए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज मतलब कि वही अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -7/5, इधर ये वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स -12 बाय ए मीन्स 5। एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम कितना आ रहा है 5, तो -5 -7 इक्वल्स टू -12/5। अब माइनस जब भी सेम साइन होता है, वैल्यूज आर एडेड, साइन रिमेन सेम, तो -5 -7 कितना हो गया -12/5 इक्वल्स टू -12/5। बात समझ में आ गई। अब इधर की बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि -1 मल्टीप्लाई विथ -7/5, ठीक है। अब सी बाय ए मतलब कि 7, ए मतलब कि 5, 7/5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 1 जा 7, 7/5 इक्वल्स टू 7/5। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो बस जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। अच्छा, हम प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे आपको, जो हमारी एग्जाम्पलर है क्लास 10th की, उसमें जितने भी चैप्टर्स अपडेट होते जाएंगे बाय द टाइम, तो उसका हम जो भी आप पार्ट देखोगे एग्जाम्पलर का, चाहे पार्ट 1 देखो, चैप्टर 1 का 2 का, सब में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जिससे आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है बात। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मैं रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, कि क्यूबिक है, तो क्यूबिक का हम कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप वेरीफाई यहाँ पे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में हम,
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज नहीं करेंगे और ना ही एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। हाँ, अगर जीरोज पूछा जाता है तो यहाँ जीरोज निकालना ईजी है। कैसे है वो मैं बता देता हूँ। वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले इन सारी टर्म्स में आप देखो तो कॉमन कुछ नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टी। तो टी कॉमन आ गया, पावर 3 मतलब 3 फैक्टर्स होंगे, इसे ध्यान रखना। ठीक है, टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। अब अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन में a इंटू सी, ए की वैल्यू होगी 1 और सी की वैल्यू होगी माइनस का 15। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 15। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 15 1 जा 15 और 5 3 जा 15। अब माइनस है मतलब डिफरेंस लेना है, 15 माइनस 1 कितना होता है 14। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ठीक है, 2 आ रही है मतलब, तो ये तो गलत है। ये वाला देखो 5 माइनस 3 2 होता है, बिल्कुल सही है। तो टी को रखो बाहर। अब बाहर है माइनस का साइन तो इसलिए माइनस लिख के फिर लिखो 5t माइनस 3t और माइनस का 15। अब t बाहर लिख दो, वैसे इसके चांसेस कम है बोर्ड में क्योंकि क्यूबिक का है तो ऑब्जेक्शन बन जाता है फिर, है ना, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक सिलेबस में है। अब क्या करें, टी स्क्वायर को लिख दो फिर से, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 3t माइनस 15। अब देखो यहां हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया। अब क्या करें, अब t तो बाहर रहेगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है t, तो ये अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और अंदर एक नया ब्रैकेट बन गया दैट इज कॉल्ड t माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, तो अंदर बन गया t माइनस 5। अब इसके अंदर ही मेरे पास t बाहर है, अंदर दो ब्रैकेट बन गया दैट इज कॉल्ड, एक तो t माइनस 5 और एक ब्रैकेट बन जाएगा t प्लस 3। अब जब इसके जीरोज निकालने हैं फॉर जीरोज, तो 3 फैक्टर्स हैं। अभी मैं यहां देखूं तो मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये तीनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो t तो बाहर रहेगा और अंदर मेरे पास 2 ब्रैकेट है, t माइनस 5 t प्लस 3। तो 3 फैक्टर्स हैं मेरे पास, तो तीनों फैक्टर्स को कंपेयर विद जीरो करेंगे। पहला फैक्टर कौन है, t, t इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा फैक्टर कौन है, t माइनस 5, t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड तीसरा फैक्टर कौन है, t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू जाएगी t इक्वल्स टू माइनस का 3, यहाँ से वैल्यू जाएगी t इक्वल्स टू 5 और यहाँ से वही वैल्यू रहेगी t इक्वल्स टू 0। तो 3 वैल्यूज मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ चुके हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आ जाता है इन केस तो आप इजीली इसको देख के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, वैसा क्वेश्चन कोई टिपिकल सा नहीं आएगा जो क्यूबिक जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को फैक्टराइज करना है तो ऐसा हमने सैंपल क्वेश्चन देखा था 1, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही फॉलो होगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो उसके नीचे कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर 1 लिख दें। एलसीएम सबका क्या आ रहा है 4 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 4 को 1 डिवाइड करेगा तो 4। अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू जा 8x स्क्वायर, एलसीएम सबको लेना ही आता है ना। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो ये 2 4 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14x प्लस 3 का 3 रहेगा क्योंकि 4 4 को डिवाइड करते 1 आ जाएगा। अब आपको मैंने बोला था कि ये जो 4 है कंप्लीट डिनोमिनेटर है, सबका डिनोमिनेटर है, तो इसको बाहर लिख देंगे, मतलब 1/4 लिख देंगे बाहर। अंदर जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 3। अब जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो वही a इंटू सी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव का 24 आ रहा है, मतलब मुझे सम ऑफ फैक्टर्स लेना है जिसकी वैल्यू 14 होनी चाहिए, प्लस का 14, मतलब प्लस तो बाहर है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 2 जा 14 होता है और 12 प्लस 2 12 2 जा 24 होता है और 12 प्लस 2 14 होता है। 12 2 जा 24, 12 प्लस 2 14। अब प्लस है तो मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, तो 1/4 तो लिखो बाहर, तो लिख दो 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 3। इन दोनों में ग्रुपिंग बनाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4x, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 2x प्लस 3। अब आप में से कुछ बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से इंटेलिजेंट, सर ये 4 को 4 से काट दूं, अरे ब्रैकेट के अंदर है वो और ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है उसके साथ, अभी कॉमन होता सब में से
तो काट सकते थे, बिल्कुल बाहर आ जाए। अब ये बाहर नहीं आ सकता, ये इस ब्रैकेट, इस अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर आके, बट ये बाहर वाले ब्रैकेट से बाहर नहीं आया अभी तक, तो ये अंदर अभी ऑपरेशन चल रहा है इसका, फैक्टराइजेशन, तो ऐसे कट नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना इस बात को। तो 1/4 तो लिख दो बाहर की तरफ अभी। अब इसका जो अंदर दो ब्रैकेट कॉमन बन रहे हैं, क्या कॉमन बन रहे हैं, 2x + 3, ये पहले बाहर ले लो, इसमें से अंदर एक दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, दैट इज 4x + 1। अब सिंपली अगर मैं देखूँ तो ये दो फैक्टर्स अंदर है और 1/4 बाहर है। अब अगर आपका 4 यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो बिल्कुल बाहर आनी चाहिए, सब में से कॉमन आनी चाहिए, सब में से तो कॉमन आ नहीं रही। मतलब ये 4x + 4 होता तो इन दोनों में से वैल्यू कॉमन आके बाहर आती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा अगर पॉसिबल होता तो ऊपर ही कैंसिल आउट हो जाता है वो कॉमन लेके, अगर वहाँ ऊपर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो मतलब यहाँ भी नहीं होगा। बात समझ आ गई? अब बात आती है कि सर इसके जीरोस कैसे, वही मैंने आपको बताया था सैम्पल क्वेश्चन में। ये 1/4 या तो आप इसके साथ लिखो, फर्स्ट फैक्टर के साथ या सेकंड फैक्टर के साथ, तो यहाँ लिख देंगे हम फॉर जीरोज, जो हम इसके जीरोज निकाल रहे हैं, जीरोज की बात कर रहे हैं, फॉर जीरोज। तो फॉर जीरोज जब हम बात करेंगे जीरोज की, तो फॉर जीरोज हम क्या बोलेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई विथ 2x + 3 = 0। मतलब कि 1/4 का 4 उधर चल गया, तो सिंपली हम बोल देंगे 2x + 3 = 0। कांस्टेंट मेरा एक तरह से उधर डायरेक्ट जा सकता है। अब 2x = -3 हो गया, तो x = -3/2 हो गया। दूसरा मेरा जो जीरो है वो क्या होगा, इसको मैं बोल दूं अल्फा, ठीक है। बीटा की वैल्यू बात करूं मैं अगर, तो 4x + 1 = 0 हो जाएगा। 1/4 ऑलरेडी मैंने फर्स्ट फैक्टर के साथ लिख दिया, तो सेकंड के साथ नहीं लिख सकता। तो 4x = -1 हो जाएगा, x = -1/4 हो जाएगा। इसको मैं बोल दूं बीटा, इसकी वैल्यू को मैं बोल दूं बीटा, ठीक है। ये अल्फा था और ये बीटा है। अब बात आती है कि सर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, तो वेरीफाई द रिलेशनशिप वाली बात करेंगे अब। तो जब रिलेशनशिप वेरीफाई करने की बात करेंगे तो वही ए बी सी की वैल्यू लिख लेते। पहले ए की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले क्वेश्चन से देखो आप, जो वहां मेन क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू है 2। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आ रही है आपकी 7/2। और सी कितना है आपका, सी इज 3/4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं अच्छे से। अब क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज इज -b/a, और अल्फा × बीटा विच इज कॉल्ड c/a। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करने हैं। अल्फा की वैल्यू किधर कितनी है, -3/2, ये क्रॉस नहीं है, अल्फा है, ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2, -1/2 माइनस ऑफ b, b मीन्स 7/2 बाय a मीन्स 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक, ताकि क्लियरिटी रहे कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। इन दोनों बीच में एलसीएम ले लेंगे 4, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 - 1 = 2, माइनस का 7, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, एक 2 पहले से नीचे था और एक 2 और आ गया, तो ये कहीं ना कहीं -7/4 हो गया। और इसकी वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये भी -7/4 हो गया। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई -7/4 और -7/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो -3/2 मल्टीप्लाई विद -1/4। अब इधर c मतलब कि 3/4 बाय a मतलब कि 2। अब आपको पता है कि ऊपर का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा नीचे आता ही है, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर जो होता है, नीचे वाले फ्रैक्शन का, वो ऊपर जाता है, ये सबको पता है। तो यहाँ इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 × 1 3, 4 × 2 = 8। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान रख लेना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब एक इक्वेशन में ऐसा कुछ हो, एक्सप्रेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में सिंगल सिंगल फ्रैक्शन, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब अननोन वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर वैल्यू नीचे नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये 3 ऊपर ही रहेगा, ये 4 नीचे आएगा, 4 × 2 = 8, तो ये 3/8 = 3/8। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ चुका है क्वेश्चन, समझ में आया ना अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, रूट वाला क्वेश्चन जब भी आता है, कई बच्चों को 9th क्लास में हमने देखा है, सिलेबस में नहीं है, कई बार आरडी या आरएस के क्वेश्चन करते हैं, आज तक से समझ में नहीं आया। लेकिन आज की इस क्लास के बाद आप किसी को बोल नहीं सकते कि सर मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप हमेशा बोलोगे सर
बेस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, लाइफ लॉन्ग आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही a इंटू सी। देखो जब भी बीच में रूट होता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, अभी कैसे समझना है वो देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आप पहले वही काम करोगे, a इंटू सी। आपने क्या किया, सबसे पहले 4 इंटू माइनस का 3, प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, माइनस का 12, माइनस 12 आया, माइनस का 12 आ गया प्रोडक्ट। आपको 12 कैसे फैक्टर्स करने हैं जिसका डिफरेंस रूट 2 की फॉर्म में आ जाए। अब 4 माइनस, आपने अगर मान लो बोला कि सर 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, लेकिन रूट 2 तो कभी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स के अंदर रूट होना चाहिए। इट मीन्स 12 के पास, अब देखो रूट 2 मुझे कहां से मिलता है, जब मैं 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 मिलता है, मतलब एक 2 से मुझे रूट 2 इंटू रूट 2 मिलेगा। मतलब सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो 12 है, 12 में एक फैक्टर 2 होता है, इस 2 को आप रिजर्व कर लोगे। कैसे रिजर्व करके रखोगे, मतलब आपको रूट 2 इंटू रूट 2 लिखना ही है, तो आपने इसको लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब फैक्टर्स सेपरेट करेंगे, मल्टीपल स्प्लिटिंग करेंगे, तो उसमें हम फैक्टर्स की फॉर्म में जो स्प्लिट करते टाइम रूट 2 की फॉर्म में इसको लिखेंगे ताकि रूट 2 डिफरेंस में आ जाए। ठीक है, अब आपको बताया कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाए 6, तो दूसरा नंबर आपका रिमेनिंग बच गया 6। अब पहली बार मैं 6 को एज इट इज यहां 6 लिख लेता हूं। अगर मैं इसको 6 लिखता हूं, अब मैं पेयरिंग करूंगा। पेयरिंग मतलब कि देखो यहां मेरे पास ये जो 2 रूट हैं, यहां जो नंबर है इसके साथ ग्रुप बनाएंगे। अब बोलोगे सर ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखो पहला तो इस नंबर के साथ चला गया रूट 2, तो 6 रूट 2 एक नंबर बन गया, और दूसरा बेचारा ये अकेला रूट 2 बच गया। अकेला रूट 2 मतलब कि 1 रूट 2। अब दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 6 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 5 रूट 2, और मेरा डिफरेंस यही तो आ रहा है। अब डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। बात समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं जो आपको थोड़ा सा और चीजों को आसान बनाएगा, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली जाएंगे हम। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस का 3। देखो रटवाना नहीं है, आपको समझाना है, इसलिए चीजें इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, और ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद, ये कॉन्सेप्ट में जब समझाऊं, ठीक है मैं बताऊंगा आपको। 4 इंटू माइनस का 3 मतलब वही माइनस का 12 आ गया फिर से। अब फिर से अगर मैं देखूं तो नेगेटिव मेरा प्रोडक्ट में आ रहा है, मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे फिर से मेरे पास रूट आ रहा है, मतलब 1 रूट 2 आ रहा है एक तरह से, तो मतलब मेरा एक 2 तो रिजर्व हो गया सर। और ये 2 रिजर्व होकर क्या बनाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इधर रूट 2 है तो 2 को रिजर्व कर देगा। अगर रूट 3 होता तो मैं रूट 3 को रिजर्व करता, मतलब 3 को रिजर्व कर लेता, जिसको मैं लिखता रूट 3 इंटू रूट 3। अब ये रूट 2 इंटू रूट 2 तो इधर रिजर्व हो गया, बच्चा नंबर मेरे पास क्या 6। अब अगर मैं इसको 6 लिख दूं और मैं ऐसे लिखूं 6 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, तो 5 रूट 2 बन गया, काम का तो है ही नहीं। इसका मतलब बचा हुआ नंबर तो 6 रहेगा, वो बात सही है, बिकॉज 6 2 जा 12 होता है, लेकिन इस 6 को हम 6 नहीं लिखेंगे, अब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे, 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, 3 2 जा 6 होता है ना, होता है सर, तो अपन इसके पेयरिंग बनाएंगे। पहला पेयर मैंने बनाया, पहला पेयर मैंने बनाया 3 रूट 2, और दूसरा पेयर मैंने बन गया 2 रूट 2। अब देखो एक नंबर मेरा बन गया 3 रूट 2, दूसरा बन गया 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 1 रूट 2, और यही तो मेरे पास डिफरेंस में आ रहा है इधर। सॉरी, बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं एज अ एडिशनल क्वेश्चन। ये आपको हमने एक्स्ट्रा एक बोनस क्वेश्चन दे दिया जो आपके काम को आसान बनाएगा। अब हम इधर मिल्टन स्प्लिटिंग की बात करेंगे, इधर मिल्टन स्प्लिटिंग करेंगे, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 6 रूट 2x माइनस 1 रूट 2x, या रूट 2x भी लिख सकते हो, और ये माइनस का 3। अब अगर मैं बात करूं इधर, इधर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो मैंने एक चीज देखी यहां पे कि मेरे पास पहले मैं ग्रुप बना के इनमें कॉमन लूंगा। आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में लिखेंगे सर 4x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x। सर देखो 2x कॉमन आ गया, बच्चा 2x प्लस 3 रूट 2x, सॉरी 3 रूट 2। अब एक बात बताओ, आपको लगता है ये पूरा कॉमन कॉन्सेप्ट सही है? नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझना।
यहां पे है 2 और यहां है √2। देखो 2 और √2 में एक कनेक्शन होता है, एक रूट कनेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको यहां समझाया था। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, फिर एक √2 और कॉमन आ सकता है। मतलब अगर यहां √2 है और यहां अगर 2 बन रहा है तो फिर उसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। मींस आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो अंदर कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 2, ये जो नंबर है 4, ये कहीं ना कहीं आप ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हो और ये x² लिख दो। आपके पास ये देखो 4 को आपने लिखा 2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि इसके पास 2 था तो वो 2 तो कॉमन आएगा। तो बेसिकली आपके पास जो नंबर कॉमन आने वाला है वो 2√2x आएगा। कितना आएगा? 2√2x। अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 3। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। समझ में आ चुका होगा अच्छे से? हटा दूं? चलो, अब बात आती है यहाँ पे, हम जब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? मैंने भी बताया था आपको 2√2x, क्योंकि देखो 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके पास √2 बच गया लास्ट में और इसके पास 2 बच गया, तो मतलब √2 और कॉमन आ गया। तो यहां से बचने वाला नंबर हो गया √2x प्लस 3। यहां से जो कॉमन आ रहा है वो माइनस आ रहा है और कुछ नहीं, मतलब 1 आ रहा है। और मुझे ये कई बार नहीं पकड़ में आती वैल्यूज, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पिक करने के लिए एक बहुत अच्छा लॉजिक बता देता हूं। आपका जो सेकंड ब्रैकेट होगा ना, आप अगर इसको लिख देते कि सर 2x प्लस 3√2, 2x प्लस 3√2, तो इस ब्रैकेट में वो बनती ही नहीं वैल्यू। इसमें क्या वैल्यू बन रही है? देखो -1 कॉमन लेने पे √2x प्लस 3, और यहां भी देखो मैंने सही कॉमन लिया है तो एज इट इज सेम वैल्यू बन रही है, नहीं तो सेम बनेगी नहीं। तो आपको यहां से इंडिकेशंस मिल जाते हैं। अब दोनों में कॉमन ब्रैकेट क्या कॉमन आ जाएगा? √2x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? 2√2x माइनस 1। ये मेरे पास 2 आ गए। अब फॉर जीरोज वही काम, फॉर जीरोज की बात करेंगे जब, तो √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू माइनस का 3, x इक्वल्स टू -3/√2। ये हो गया मेरा अल्फा। बीटा की बात करेंगे तो √2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2√2 x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हो गया 1/2√2। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा सिंपली। ये मेरे पास दूसरा जीरो हो गया। ठीक है, ये मेरे जीरोज आ चुके हैं। अब वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो बहुत ही आसान है रिलेशनशिप वेरीफाई करना। वैसे देखो ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से मैं बोल देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिलेशनशिप वेरीफाई कराएगा जो भी है तो आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे देते हैं ये लोग चैप्टर 4 में। अब बात आती है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? 5√2, और सी की वैल्यू कितनी है? दैट इज -3। अब सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा लिख लें पहले। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3/√2। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2√2। ठीक है, माइनस बी बाई ए मतलब कि माइनस का 5√2, ए मीन्स 4। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा? √2 दोनों में कॉमन है तो √2 दो बार मत लिखना, तो सिंपली दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 2√2। इसके पास √2 है, इसके पास 2 है, तो √2 तो गायब हो गया, एक तरह से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 + 1। अब इसको अगर मैं देखूं, देखो 5√2, अब ये 4 जो है आपको नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2√2, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 4। तो कुछ गड़बड़ है, तो इसको मैं एक तरह से क्या लिखूंगा? 2 × √2 × √2। 4 को हम यही तो लिखते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × √2 × √2। अब ये √2 से √2 उड़ गया, माइनस का 5/2√2, यहां से बच गया माइनस का 5/2√2। इतना लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि सर ये तो बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हैं। बियॉन्ड द लिमिट नहीं है, देखो अंडर द लिमिट ही है। हमने अपनी लिमिटेशंस को बहुत ज़्यादा नैरो कर रखा है ना। हमने ये डिसाइड कर रखा है सर ये चीज़ ही करेंगे, ये ही करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? c/a। अल्फा क्या है मेरा? माइनस का 3/√2। बीटा क्या है? 1/2√2। देखो इस चैनल पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे
एनी टाइम अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब सी बाई ए मतलब कि माइनस का 3, ए मीन्स 4। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, -3 × 1 -3। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर देखूँ इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो √2 × 2 × √2, कहीं ना कहीं ये वैल्यू आ गई पूरी, तो 4 ही तो बन रहा है, तो -3/4। बात समझ में आ गई? ये अच्छे से क्लियर हो चुका है ना ये कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अपने पास ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है। देखो जब भी ऐसा ब्रिज में ब्रैकेट लगा के और ऐसा कॉन्सेप्ट हो, कोई डरना नहीं है अपने को। ये ऑलरेडी मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको कर रखी है, बस ग्रुपिंग रिग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक करो, 2s² माइनस, ब्रैकेट ब्रेक करते ही ये बन जाएगा 1s माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2√2s प्लस √2। इसका साइन चेंज होगा कि ब्रैकेट उसके ऊपर ही था, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है सर सिर्फ s कॉमन आ रहा है। यहां से s कॉमन लिया हमने तो हो गया 2s माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? -√2, माइनस का √2, तो ये क्या बन गया 2s, और माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 1। अब देखो 2s माइनस 1 और ये s माइनस √2, ठीक है। फॉर जीरोज जैसे हम जीरोज की बात करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ। ये तो क्या अल्फा। बीटा की बात करेंगे तो फॉर बीटा s माइनस √2 इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू √2 विच इज कॉल्ड बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? √2। अब वही हम काम कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें चलेंगी। फिर से a b c की वैल्यू निकालेंगे हम, वही काम करेंगे हम एज इट इज, ठीक है। वही काम एज इट इज हम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे a b c, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है? b इज -1 प्लस 2√2, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है? c इज √2, ठीक है। अब क्या करें, सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ b बाय ए। अब जब इसकी वैल्यू लेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस का √2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख लो। अभी माइनस पहले से है और इस वैल्यू के अंदर भी माइनस दे रखा है b के आगे, 1 प्लस 2√2 और अपॉन में कितना है मेरे पास? 2, ठीक है। अब क्या करें, देखो एक बार आप इसका एलसीएम ले लो, 2 से बन गया 1 प्लस 2√2। बात समझ में आ गई? अब इसके अगर मैं देखूँ तो ब्रैकेट ब्रेक करते ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया? 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। तो ये एक तरह से इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसको भी लिख दो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर माइनस माइनस इसका प्लस बन चुका है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरी वैल्यू इसमें हम कैलकुलेट करेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है अपने पास। अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाय ए। अल्फा क्या है मेरा? 1/2 और बीटा क्या है मेरा? √2 इक्वल्स टू c मीन्स √2, a मीन्स बाय 2। तो यहाँ पे भी मेरा √2/2 आ गया और यहाँ पे मेरा √2/2 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 1/√2 भी बन सकता है, बट वैसे ही दिख रहा है इक्वल है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। बात समझ आ गई? दिखने में टफ लग रहा था, कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं बस, कुछ भी नहीं है। आपको a इंटू सी करना है। a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 to -15 मतलब प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है? माइनस का 15। अब जब मेरा प्रोडक्ट -15 है तो आपको क्या लेना है इसमें? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4√3। फिर से देखो रूट वाला क्वेश्चन मिल गया, अच्छा हुआ एक क्वेश्चन और मिल गया। मैंने आपको बोला था कि अगर इधर √3 है, क्या ये √3,
तो 15 के फैक्टर्स में 3 आता है, हाँ आता है सर। तो 3 तो कर दो रिजर्व। क्यों रिजर्व करना है? क्योंकि इस 3 को मैं लिखूंगा फर्दर √3 इंटू √3। इस 3 को मुझे रिजर्व करके ऐसे लिखना ही लिखना है। बात समझ में आ गई? अब बात आती है सर बचा हुआ नंबर मेरे पास क्या होगा? 5। बचा हुआ नंबर मेरे पास क्या है? 5। 5 3 15 होता है। पहली बार मैं इस 5 को एज इट इज लिख दूं और इसका ग्रुप बना देता हूं। पहली बार मैंने लिख दिया 5√3 माइनस 1√3। क्या 4√3 मिल रहा है? हाँ सर। और यहां भी मुझे क्या मिल रहा है? 4√3। कॉन्सेप्ट सेम समझ में आ रहा है अच्छे से? यही कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से। ये क्वेश्चन तब भी मैंने एक्स्ट्रा समझाया था। तो अगर ये मेरा काम यहां नहीं बनता तो 5 को मैं फर्दर नहीं कर सकता फैक्टराइज। यहां मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। जैसे लास्ट टाइम 6 को था उसमें, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता था, लेकिन यहाँ 5 है, मतलब 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो 5 को 5 ही लिखना पड़ेगा, या 5 इंटू 1 लिखना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये मैंने पहली बार इससे ग्रुप बना दिया, बचा √3 अकेला। ठीक है, अब यहाँ पे वही पहले हम लिख देंगे इसको, क्या इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देते हैं और थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखो v² प्लस 5√3v माइनस 1√3 या √3v, और ये माइनस का कितना है? 3। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब अकेला v कॉमन आ रहा है। इस बार तो कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों v कॉमन आ रहा है। बचा v प्लस 5√3, जो वैल्यू है एज इट इज बचेगी। लेकिन इस बार पीछे वाली वैल्यू में कंफ्यूजन होगा आपको, माइनस। अब दोनों में आप बोलोगे सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। नहीं, आप देखो इधर है मेरे पास √3v, ठीक है, और इधर है मेरे पास 15, और इस 15 को मैंने आपको बताया था 5 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ये जो मेरा 15 है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √3। बात समझ में आ गई? तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, √3 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएगा, तो बन गया प्लस का v, और ये प्लस का बन जाएगा क्या? 5√3, 5√3 बन जाएगा। क्लियर है बात? अब इस वाली चीज़ को तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको। अब बात आती है, दोनों में सेम ब्रैकेट बन गया, v प्लस 5√3, और वैसे यहाँ से हिंट भी मिल गई होगी आपको कि यहाँ पे सेम ब्रैकेट वो बनता नहीं, वरना फर्स्ट ब्रैकेट में तो √3 कॉमन लेने पे सेम ब्रैकेट बन रहा है, राइट? अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बन गया? v माइनस √3। अब फॉर जीरोज, जब बात आती है जीरोज की, तो v माइनस √3 इक्वस टू 0, तो v इक्वस टू क्या हो गया? √3। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? √3। एंड फॉर बीटा v प्लस 5√3 इक्वस टू है 0, तो v इक्वस टू क्या हो गया? माइनस का 5√3, और इसको लिख दो बीटा। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब आती है बात सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अपने पास चल रहा है, वही बात हम फिर से करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 4√3, और c की वैल्यू क्या है? दैट इज माइनस का 15। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोज, पहला जीरो मेरा क्या है? √3, और दूसरा जीरो क्या है मेरा? माइनस का 5√3, माइनस b मतलब माइनस का 4√3/a, सॉरी बाय a मतलब कि 1। तो √3 मतलब 1√3 में से 5√3 गया, तो माइनस का 4√3 बचेगा, तो ये भी हो गया माइनस का 4√3। ठीक है, अब ये तो हमारा वेरीफाई हो गया अच्छे से। अब इधर की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। ठीक है, अब इधर की वैल्यू की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब √3 मल्टीप्लाइड विथ माइनस का 5√3 इक्वल्स टू c मीन्स माइनस 15 बाय a मीन्स 1। अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, √3 इंटू √3 3, और ये हो गया एक तरह से 5। तो कहीं ना कहीं ये माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस का 15 हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस
ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो रूट में फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन रूट विद फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन के लिए आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्या समझाया है, पहले एलसीएम ले लो, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, पहले तो एलसीएम लेंगे सबका। सबका एलसीएम कितना आ गया 2, ये बन जाएगा 2y² प्लस का 3√5y और ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये 1/2 को बाहर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और पॉलिनोमियल को लिख देंगे अंदर, दैट इज कॉल्ड 2y² प्लस 3√5 y माइनस 10। अब वही a इंटू सी, वही कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या कर लें, 2 इंटू माइनस का 10 दैट इज कॉल्ड माइनस का 20। अब -20 मतलब कि डिफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नंबर में क्या आ रहा है 5, तो इस बार मेरा नंबर √5 आ रहा है ना, √5 आ रहा है इधर। कौन सा रूट आ रहा है, √5। तो मेरा 5 रिजर्व हो जाएगा इसमें, 20 में 5 आता है, 5 4 जा 20, तो 5 रिजर्व हो गया। 5 क्यों रिजर्व हुआ, क्योंकि इस 5 से मैं √5 इंटू √5 बनाऊंगा, क्योंकि मेरे मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो मिडल टर्म है उसके पास √5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से मुझे √5 मिलेगा, है ना। तो 5 को रिजर्व करके मैंने √5 बना दिया। चलिए नेक्स्ट बचा मेरा नंबर क्या, 4। पहली बार मैं इस 4 को एज इट इज लिखता हूँ। अगर मैं 4 को एज इट इज लिखता हूँ तो पहला पेयर मेरा क्या बन जाएगा, 4√5, इसके साथ ही पेयर बना देता हूँ। 4√5 में से 1√5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पेयर मेरा बन गया 1√5। 4√5 में से 1√5 गया, कितना बचा 3√5। चेक करो क्या यहाँ पे 3√5 अवेलेबल है क्या आपके पास। हाँ जी सर मिल रहा है, एज इट इज 3√5 मिल रहा है। अच्छे से क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड मैंने आपको यही चीज़ बताई है। कितना आसान आप इस कॉन्सेप्ट को बना सकते हो, उतना आपके हाथ में इसको बनाना, ठीक है। अब वही काम करना है, मैं 1/2 को लिखो बाहर। अब वही काम हम करते हैं, तो लग रहे हैं तू या चलो ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं वापस अपन, 1/2 को बाहर रहने दें, 1/2 का कोई रोल नहीं है। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब कि 2y² लिख दो एज इट इज, प्लस अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मेरे ये फैक्टर्स, इसको ऐसे लिखेंगे 4√5y माइनस 1√5 लिखो या √5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1√5y माइनस 10, ठीक है। 1/2 मेरा बाहर है, ये 1/2 प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इस 1/2 को 1/2 रहने देना। कोई 2 से 2 मत काट देना, ये गलतियां मत करना प्लीज, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। या कॉमन आ जाएगा अगर सब में से तो बाहर आ सकता है वो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2y, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2y, अंदर क्या बचा y प्लस √5, 2√5 सॉरी, y प्लस 2√5, 2 to 4 होता है ना, y प्लस 2√5। अब इधर इधर आप बोलोगे सर एक के पास है √5y और इसके पास है 10, माइनस है, माइनस तो कॉमन आएगा। इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 जा 10, लेकिन 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √5। तो बेसिकली मेरे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है √5, और आप देखो इसमें अपना जो वैल्यू आ रही है वो √5 की फॉर्म में आ रही है ना। तो √5 कॉमन आएगा, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, √5 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, साइन, बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होते ही ये प्लस बन गया y, और माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये बन जाएगा 2√5, क्योंकि 10 को आप क्या लिखोगे, 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, और 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, और 5 को लिखोगे √5 इंटू √5, कुछ ऐसा, √5 इंटू √5। तो 2√5 अंदर बच जाएगा, √5 बाहर आते ही कॉमन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब 1/2 लिखो फिर से बाहर, एक ब्रैकेट में अपने पास आ गया y प्लस 2√5 जो कि दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम ब्रैकेट बन रहा है। दूसरी बची वैल्यू क्या बच गई, 2y माइनस √5, ठीक है। अब फिर से वही जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब फॉर जीरोज वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अपने जीरोज के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ करके अपन काम करते हैं स्टार्ट, वही काम शुरू कर देते हैं अपन, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अपने पास चलेगा फिर से। अब क्या करें, फिर से वही काम करते हैं, फॉर जीरोज वही लिखते हैं अपन, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए वही जो 1/2 है किसी एक फैक्टर के साथ जाएगा,
तो 1/2 को मैं पहले फैक्टर के साथ ही लिख लेता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड विद y प्लस 2√5 और इक्वस टू में है 0, 1/2 उधर चला गया बाहर, y प्लस 2√5, ये 2 तो उधर चला गया ना, इक्वस टू 0, तो y इक्वस टू कितना हो गया, माइनस का 2√5। ठीक है, पहली वैल्यू, इसको अल्फा बोल दिया जाए। दूसरी वैल्यू के लिए अपन क्या बोलेंगे, 2y माइनस √5 इक्वस टू 0 बोलेंगे। तो दूसरा फैक्टर हो गया मेरा 2y माइनस √5 इक्वस टू 0। तो 2y इक्वस टू क्या हो गया, √5, तो y इक्वस टू क्या हो गया, √5 डिवाइड बाय, इसको हम बोल देंगे बीटा। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट चलेगा अपना, ए बी सी की वैल्यू निकालो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सब कुछ निकालो, वैसे ही वैल्यूज, सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अपन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे अपन, कोई डिफरेंस नहीं है, वेरीफाई रिलेशनशिप के लिए वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। बी की वैल्यू उधर देखो, मेन जो क्वेश्चन है अपना, बी की वैल्यू कितनी है, 3√5/2। ठीक है, और सी की वैल्यू जो है वो क्या है, सी इज माइनस का 5। अब पहले अपन करेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जगह छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, चलो अब पहली बार अपन ने बोला कि जीरोस मेरे क्या है, माइनस का 2√5, दूसरा जीरो क्या है मेरा, प्लस का √5/2। ठीक है, इक्वस टू माइनस बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए मतलब कि अपने पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी यहाँ से, माइनस का 3√5/2, और ए की वैल्यू 1 ही है तो ये 2 नीचे ही आएगा वैसे भी आगे जाकर। ठीक है, ए की वैल्यू 1 ही वैसे भी। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बन गया मेरा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 4√5 और प्लस का √5 या बोल दो 1√5, बात वही है। तो माइनस का 3√5 डिवाइड बाय 2, ये भी बन गया माइनस का 3√5 डिवाइड बाय 2, ये भी बन गया माइनस का 3√5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि माइनस का 4√5 और प्लस का 1√5, 4 - 1 3, बट नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, ये रही 2√5 माइनस का 2√5, बीटा की वैल्यू क्या है मेरी, मल्टीप्लाई विद √5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू सी बाय ए, सी मतलब कि -5, ए मतलब 1। अब देखो माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, √5 इंटू √5 5, तो -5 इक्वल्स टू -5। अच्छे से क्लियर है, आई गेस आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई जा रही है यहाँ पे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा और बेस्ट ऑफ द रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है फिर से वही फ्रैक्शन वाला ही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब इधर तो 1 है, उधर दोनों के पास 3 है, तो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा, 3, तो हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब इसका पहले मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो 1/3 तो लिख देता हूँ बाहर, अंदर क्या बच गया, 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2। अब मैं बात करता हूँ फिर से वही, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 मल्टीप्लाई विद माइनस का 2 इज -42, -42 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11। देखो 14 3 जा 43 और 14 - 3 इज 11, मिल गया। सर आप तो जल्दी देखो, आप पॉसिबल नंबर्स जो होते हैं ना मल्टीप्लाई में, जैसे 41 1 जा 40, 42 1 जा 42, 21 2 जा 42, देन 14 3 जा, तो आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसका डिफरेंस आपके 11 के बराबर आ जाए, वो आपका सही है ऑप्शन। ठीक है, अब 1/3 तो मेरा एज इट इज लिख दूं मैं, अब इधर माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, 21y² माइनस 14y माइनस 3y, और इधर मैंने लिख दिया माइनस का 2, ब्रैकेट ब्रेक करूंगा अंदर वाला तो साइन चेंज होगा, 21y²
माइनस प्लस माइनस माइनस का 14y माइनस माइनस प्लस का 3y और ये माइनस का 2 एज इट इज बिकॉज ब्रैकेट के बाहर है। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1/3 तो बाहर, इन दोनों में कॉमन आ गया क्या मेरा? 7y। तो 7 3 जा 21 होता है, 7 2 जा 14 होता है। यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 आ गया, 3y माइनस 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, 1/3 एज इट इज हो गया, 3y माइनस 2 मेरा बाहर कॉमन आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में मेरे पास 7y प्लस 1 आ गया। लास्ट ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ चुका है, फैक्टर्स की फॉर्म मल्टीपल की फॉर्म में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम अपन फिर से वही काम करेंगे, अब वही कॉन्सेप्ट फिर से, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट फिर से लगा देंगे। अपन क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे, मेरे जीरोज निकालेंगे, फॉर जीरोज। तो फॉर जीरोज जब मैं बात करूंगा जीरोज की, फॉर जीरोज में वही 1/3 को पहले एक फैक्टर के बाहर ले लेता हूँ। कोई ये मत बोल देना सर 3 और माइनस का, जैसे पहला फैक्टर है 3y माइनस 2, 3 और 3 कैंसिल आउट कर दूँ, नहीं, ये 3 कॉमन आ जाता है बाहर तो कटेगा, वरना नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, दो वैल्यूज के साथ है, एडिशन के साथ, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होती वैल्यूज, है ना। 3 उधर चला गया तो बचा क्या? 3y माइनस 2 इक्वस टू 0, तो 3y इक्वस टू 2, 2y इक्वस टू 2/3। इसको बोल दिया जाए अल्फा, बोल दो सर। बीटा के लिए 7y प्लस 1 इक्वस टू 0 है, तो क्या बोलेंगे? 7y इक्वस टू माइनस 1, y इक्वस टू कितना हो गया? माइनस का 1/7। इसको बीटा बोल दिया जाए, बिल्कुल बोल दिया जाए सर, ठीक है। अब बात आती है वही कॉन्सेप्ट फिर से कि सर, अब बात आती है कि सर कैसे हम इसके रिलेशनशिप निकालें। तो ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 7। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11/3। और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2/3, माइनस का 1/7 बीटा की वैल्यू, माइनस बी मतलब कि माइनस का 11/3 ऊपर लिख लो, अपॉन ए मतलब कि 7। अब आपको एक चीज़ पता होगी यहाँ पे, मैं पहले इसको सेपरेट करता हूँ फिर से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जगह छोड़ देते हैं अपन। तो फिर से आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 जा 14, तो 21 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 21 आएगा ना, 7 3 जा 21 एलसीएम आ गया। 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है। अब माइनस माइनस ऊपर हो गया प्लस, बन गया प्लस। 11 मेरा ऊपर ही रहेगा, लेकिन 3 नीचे आएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई होने। 3 का आएगा नीचे आएगा मल्टीप्लाई होने 7 के साथ। अब इधर देखो तो 14 माइनस 3 कितना हो गया? 11/21, और ये भी कितना हो गया? 11/21। ये मेरी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब कि अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी? दैट इज 2/3। बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी? माइनस का 1/7। ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान रखना, माइनस में है ये, है ना। c/a, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2/3, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 7। अब ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, 7 3 जा 21। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर समझा रहा हूँ। माइनस का 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई होने, माइनस 2/21 इक्वल्स टू माइनस का 2/21। तो ये मेरी वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हो गया। तो आई गेस ये आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जैसा कि आपको हमने बोला था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको बेस्ट तरीके से समझाया जाए। चैप्टर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 में समझाई थी एमसीक्यूज। पार्ट 2 जो है उसमें एक्सरसाइज 2.3 समझाई है। जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 है वो सिलेबस में नहीं है, 2.4 सिलेबस में नहीं है, जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जितने भी हमारे एग्जाम्पलर के वीडियोस हैं उनमें आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, जिससे आप जैसे हमारे वीडियोस अपडेट होते रहेंगे सारे चैप्टर्स के बाय द टाइम, आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, इसको शेयर कीजिए,
क्योंकि आपके एक शेयर करने से, एक सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन हाई होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।